हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम लोग फिर दुर्गा का 100 क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान बिंदु का ये सेट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। कौन सा स्थल था? वो स्थल था धौलावीरा। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा की मंदिर? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो तमिलनाडु में। कहाँ किए थे वो नेतृत्व? वो किए थे तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त के लिए किसने सिफारिश किया था? तो साइमन आयोग ने। साइमन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। सोहन सिंह भखना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? सोहन सिंह भखना और लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित था? अनुशीलन समिति से संबंधित था। कौन सा संबंधित? हो जाएंगे राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी था। उत्तवी। ठीक है, 10 नंबर हम लोग देखेंगे। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो हो जाएगा शुंग वंश। संगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? संगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? महाराष्ट्र का है संगोली। कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला, तो यह है कलमकारी लोक कला का संबंध है आंध्र प्रदेश से। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? शैलों का अध्ययन होता है पेट्रोलॉजी में। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में कौन से देश में स्थित है? माउंट एटना कौन से देश में स्थित है? तो इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कॉफी उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है?
लेटेराइट मिट्टी है। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? यह ध्वनि से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। आइए देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा? मार्च 1946 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? हो जाएगा कार्ल मार्क्स। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक। एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किसे अदृश्य शक्ति इनविजिबल हैंड के रूप में मान्यता दी गई है? बाजार कीमत तंत्र को। आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण मापा जाता है 28 के बी। कहा? लॉरेंज वक्र के द्वारा। लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। डीफी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य को सशक्त बनाना है। किसको सशक्त बनाना है? पंथ विक्रेताओं को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है। सही सुमेलित नस्ल को सुमेलित कीजिए। भैंस। सही कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर जो है वो सही सुमेलित नहीं है, जबकि वो तीनों भैंस का होता है। भदावरी भैंस का नस्ल है, सिंधी गाय का नस्ल है, बकरी में जमुनापरी बकरी का नस्ल है। ये जो भेड़ का है दिया हुआ ये गलत है। ठीक है। बत्तीस नंबर देखते हैं। भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण निम्नलिखित से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा? आरबीआई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है, परवलयाकार होता है। कोई भी प्रक्षेप कैसे रहता है? परवलय के रूप में रहता है।
किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, कब काम होगा, जब वहां पर विस्थापन होगा। जब वहां पर विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, वहां विस्थापन होता है तब वहां कार्य होगा। निम्नलिखित में कौन सी भारत में वायुदाब मापन के लिए साधारण इकाई है? मैंने वायुदाब को कहाँ से मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? वायुदाब का मात्रक। ऐसे वायु का मात्रक क्या होता है? बार होता है। तो हो जाएगा मिली बार। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाएगा? पेट्रोल इंजन में। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान रहेगा। इसीलिए तो उसको एक समूह में रखा गया है। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणु कण का खोज किया था? न्यूट्रॉन का किया था जेम्स चैडविक। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताना है। Ca3PO4 के 2 टाइम। निम्नलिखित में किस तत्व को है वांडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? वांडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है टाइटेनियम को। पालक निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक का जो साग होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक का साग में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। 44 नंबर देखेंगे। निम्न में से किसे शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? शर्करा का मात्रा किसमें सबसे कम होगा? ऑप्शन के अनुसार आलू में। गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? थोराइड। किस ग्रंथि की बीमारी है? थोराइड ग्रंथि की बीमारी है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। 46 नंबर। तो हो जाएगा स्पैम। निम्नलिखित में कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया था? यूनिक्स। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक्स से है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा सही दस्तावेज नहीं था? शाही दस्तावेज निम्नलिखित में कौन नहीं था? तो खुतबा शाही दस्तावेज नहीं था। वहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? वहिंद की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो हुआ था मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ है। मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। कब करवाया? ने कहाँ करवाया? फतेहपुर सिकरी में करवाया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, निर्वाचन का सिद्धांत है। 2 नंबर जो है सही सुमेलित है। स्वतंत्र भारत में अन्य भाषाई आधार पर गठित राज्यों का संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
तो हो जाएगा कथन एक, 1953 में तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। ठीक है, तो हम आप लोगों को 54 क्वेश्चन का आंसर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा शेष क्वेश्चन आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।